RRB Group DGK questions and answers with options in Hindi. प्राचीन इतिहास एंशंट हिस्ट्री। सेट 21। क्वेश्चन 1। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ए तोल्तकपियम, बी कुरल, सी शिलप्पदिकारम, डी मणिमेकलाई। आंसर सी शिलप्पदिकारम। क्वेश्चन 2। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। आंसर बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 3। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ए 14, 15 एवं 16, बी 2, 3 एवं 4, सी 16, 17 एवं 19, डी सभी गुफाओं का। आंसर सी 16, 17 एवं 19। क्वेश्चन 4। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 371 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। आंसर ए 319 से 500 ईस्वी। क्वेश्चन 5। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्मविजय की? ए चंद्रगुप्त 1, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त 2, डी स्कंदगुप्त। आंसर बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 6। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए फाह्यान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज, डी हेनत्सांग। आंसर डी हेनत्सांग। क्वेश्चन 7। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। आंसर ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 8। कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण आर हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है और आर गलत है। डी आर सही है और ए गलत है। आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 9। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। आंसर सी बौद्ध धर्म दर्शन। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, डी मणिग्राम। आंसर डी मणिग्राम। क्वेश्चन 11। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। आंसर डी कृषि। क्वेश्चन 12। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। आंसर ए आद्य शिव। क्वेश्चन 13। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। आंसर सी बैल। क्वेश्चन 14। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
आंसर ए गुजरात। क्वेश्चन 15। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आंसर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन 16। विश्वास, आज्ञा पालन, संघर्ष नारा किसने दिया था? ए मुसोलिनी, बी हिटलर, सी सन्यात सेन, डी टॉल्स्टॉय। आंसर ए मुसोलिनी। क्वेश्चन 17। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। आंसर सी चिकित्सा। क्वेश्चन 18। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। आंसर बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन 19। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? ए गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। क्वेश्चन 20। पतंजलि कौन था? ए योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। आंसर डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।